गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अब आपकी लास्ट एग्जाम है। तो चलिए आपको हिंदी का भी थोड़ा बहुत आईएमपी दे दूं। वैसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आईएमपी की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, फिर भी थोड़ा ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पेपर पूछा जाता है, सो यू विल गेट सम आइडिया। क्योंकि अभी तक आपके सारे पेपर इतने अच्छे गए, तो हिंदी का पेपर भी आपका जोरदार जाए। ठीक है, तो चलो कुछ आईएमपी मैं आपको उसमें भी दे देता हूँ। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। ये आपके हिंदी का सिलेबस है जिसमें 5 स्टोरी है हिंदी की। अब इतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि पांचों स्टोरी आप पढ़ पाओ, तो यूट्यूब पे आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी कान में। ठीक है, हेडफोन वगैरह ईयरबड्स डाल के आप सारी स्टोरी अच्छे से रीड कर देना। अब देखो स्टोरी में से तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको आईएमपी दे नहीं पाऊंगा यूनिट 1 के अंदर, क्योंकि स्टोरी की बात की हुई है इसके अंदर। फिर भी देख लेते हैं। यूनिट 2 में आपको ऐसे लिखना है, टोटल 7 दिए हुए। ठीक है, उसमें से कोई भी एक आपको करना रहता है। इसमें अभी मैं आपको बता दूंगा कि आईएमपी कौन से हैं। फिर यूनिट 2 जो है दैट इज कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए होंगे इंग्लिश के, उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। कौन कौन से वर्ड होंगे, तो देखो यहाँ पे टोटल मैंने 30 वर्ड से, टोटल वैसे 50 वर्ड से, मैं आपको बाकी के भी बता देता हूँ कौन कौन से। जस्ट अ मिनट। टोटल 50 वर्ड से उसमें से कोई 5 या 6 आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे, मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको करना रहेगा, नथिंग एल्स। चलिए अब आपको आपका पिछले साल का पेपर बता देता हूँ। आपको कोई 5 क्वेश्चन के जवाब देने थे स्टोरीज में से, टोटल 7 दिए हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली सारी स्टोरी को कवर करके ये लोग पूछते हैं। फिर या तो उसके ऑप्शन में उसी स्टोरीज के रिलेटेड कोई 4 पॉइंट दिए हुए, जिनके ऊपर दो के ऊपर आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना रहेगा। क्वेश्चन 2 का जो ए होगा उसमें आपको ऐसे लिखना है कोई भी एक 150 वर्ड्स, दैट मीन्स रफली आप अगर 1 पेज या 1.5 पेज भरते हो, मोर देन इनफ है। 5 मार्क का वो रहेगा, एंड 5 आपको वर्ड्स पूछे जाएंगे जिनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 5 एमसीक्यू करने रहेंगे आउट ऑफ 7। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको आईएमपी बता देता हूँ। चलिए तो देखो हिंदी स्टोरीज वाले में तो आपको पांचों एक बार रीड कर लेनी है। आपके पास टाइम ना हो तो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। ऐसे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से करना है आपको। ऐसे नंबर 3, सोशल मीडिया एक वरदान या अभिशाप, एक राष्ट्र एक कर, दे आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी, और राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। ये 3 आपको कर देना है, 3 में से एक आपको करने को आएगा एग्जाम के अंदर। जो कीवर्ड्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कीवर्ड आपको कर लेने चाहिए। तो एक करना आप बोनस, जिसको हिंदी में कहते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अधिलाभ। देन आफ्टर कॉस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं लागत। 15 नंबर ड्यू। फिर फाइनेंशियल, फिजिकल, इंपोर्ट, लेजर, फिर मेमोरेंडम। उसके बाद आप कर लो रेगुलेशन, सॉरी रेजिग्नेशन, रेवेन्यू, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेजरर। देखो वैसे अब इसमें मैं क्या ही आईएमपी दूं, 50 वर्ड है। 50 वर्ड आप एक बार नॉर्मली भी रीड करोगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। फिर भी मैंने इसके अंदर जो 10-12 बनते हैं कीवर्ड, वो मैंने आपको दे दिए। तो ये खास करके जाना, इसमें से कोई भी 5 का मीनिंग आपको लिखने को आएगा। हो सके तो एक बार सारे रीड कर लेना। ठीक है, ऐसे आप ये 3 करके जाना, इसमें से एक तो कंफर्म आपको आ ही जाएगा। और स्टोरी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और एमसीक्यू के लिए आप बुक के पीछे एमसीक्यू दिए हुए होंगे। मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास बुक होती है तो मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपके सेम 1 की एग्जाम कंप्लीट हुई। जल्दी मिलेंगे अपने सेम 2 में, लेकिन उससे पहले वी विल मीट फॉर सीएमए फाउंडेशन जून एग्जामिनेशन के लिए, एंड सीएमए इंटर ग्रुप 2 जून एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड की क्वेश्चंस होंगे, 1 शॉट वीडियोस होंगे टॉपिक्स के, वो सारे मैं अपलोड करता रहूंगा। सो जितने भी सीएमए स्टूडेंट्स हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, या फिर जो सीएमए इंटर का अपना ग्रुप है उसके अंदर आप लोग, पब्लिक ग्रुप जो बनाया हुआ है उसके अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो उसमें टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूंगा। चलिए बाय बाय।